बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रीशियन कोर्स ड्यूरेशन 6 मंथ्स में आज हम करने जा रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट नंबर 1 वीक 2। इसमें हम करने जा रहे हैं कि 3 लैंप्स को 3 स्विच के साथ कैसे पैरेलल में कंट्रोल किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें और टूल्स रिक्वायर्ड हैं, और इसके अलावा प्रैक्टिकल को करते हुए हमें कौन कौन से स्टेप्स को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। साथ साथ इसमें हम डिटेल से ये भी देखेंगे कि प्रैक्टिकल करते हुए हमें कौन कौन सी हिफाजती तदाबीर को मद्देनज़र रखना पड़ेगा ताकि हमारा प्रैक्टिकल भी आसानी के साथ हिफाजत के साथ हो सके। आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि वीडियो के शुरू में इंट्रोडक्शन तारफ़ करवाया गया कि आज हमारे पास जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें हमारा ये फॉर्मेटेड टेस्ट नंबर 1 है, जो कि वीक 2 में इलेक्ट्रीशियन कोर्स में लिया जाता है। तो वीडियो में आगे प्रैक्टिकल करने से पहले सबसे पहले जो पहला पॉइंट होता है वो अपने पहले ड्राइंग की जाती है। ड्राइंग करके उसके बाद इसको समझा जाता है। जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पर आपको पहले ही ड्राइंग बना ली थी, जिसमें हमने जो आज वाला प्रैक्टिकल करना है ये पैरेलल जो कनेक्शन है उसमें उसकी कम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें हमने पैरेलल कनेक्शन करने हैं 3 स्विच के साथ 3 लैंप कंट्रोल करते हैं। तो पहले सबसे पहले ड्राइंग हम पढ़ लेते हैं। ड्राइंग में मैंने आपको 3 लैंप शो कराए हुए हैं, लैंप 1, लैंप 2 और लैंप 3। इसके अलावा इस ड्राइंग में स्विच 1 है, स्विच 2 है और स्विच 3 है। साथ हमारे पास 220 वोल्ट न्यूट्रल फेज हमें सप्लाई मिलेगी। तो इससे कनेक्शन हमने कैसे करने हैं, सबसे पहला पॉइंट जो स्टेप 1 है वो ये सबसे पहले करना है कि हमारे पास जो लैंप मौजूद है। अब लैंप हमें पता है लैंप लगते हैं होल्डर पे। अब होल्डर का जो कॉमन पॉइंट है या एक पॉइंट हमने सर्वे होल्डर के जो है उनको न्यूट्रल दे देनी है। जैसे देखिए ये लैंप 1 का एक लैंप 1 जो होल्डर पर लगा हुआ है उसके पॉइंट से न्यूट्रल हमने ली। ये दूसरे होल्डर के एक पॉइंट यानी एक टर्मिनल को हमने ये न्यूट्रल दे दी। यहीं से हमने तीसरे लैंप के लिए जो एक पॉइंट हमने रखा हुआ है न्यूट्रल का उसको कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमने न्यूट्रल को लैंप यानी कि जो हमारा लोड है उसके एक पॉइंट को डायरेक्ट दे देनी है न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है जी। इसके बाद अगला पॉइंट क्या करना है, हमने जो हमारे पास स्विचेस हैं, देखिए स्विच 1 है, स्विच 2 है और स्विच 3 है। अब ये स्विच हमेशा हमने कंट्रोल करने होते हैं, या इससे ये समझ लें कि हमने स्विच के जरिए फेज हमेशा कंट्रोल की जाती है। न्यूट्रल यहाँ पर हमने डायरेक्ट दे दी, लेकिन स्विच के जरिए हमने फेज कंट्रोल की जाती है। अब हमने क्या किया, स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3 इसके 2 टर्मिनल होते हैं। जैसे ये ये समझ लें ये स्विच हमारा है, इसके 2 टर्मिनल हैं। आप उल्ट करेंगे तो स्विच के 2 टर्मिनल हो जाते हैं। इसमें जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसको हम कॉमन पॉइंट कहते हैं, कॉमन टर्मिनल, कॉमन टर्मिनल। ठीक है। अब चूंकि ये 3 हमारे पास स्विच है तो हमने क्या किया, इन तीनों कॉमन टर्मिनल को हमने इकट्ठा कर लिया। देखिए ये कॉमन टर्मिनल है, एक वायर, दूसरी वायर, ये तीनों कॉमन पॉइंट जो इसके स्विचेस के हैं वो हमने तीनों इकट्ठे कर लिए। इसके बाद जो पॉइंट दूसरा बच जाता है ये वाला, इसको हम सप्लाई टर्मिनल कहते हैं। ठीक है जी, सप्लाई टर्मिनल। ठीक है, ये सप्लाई टर्मिनल हम क्या करते हैं, अब ये स्विच 1 है, इसके इस सप्लाई टर्मिनल से एक तार निकाल के हमने लैंप 1 के जो दूसरा टर्मिनल बच गया है उसको कंट्रोल कर देंगे। फिर हमने स्विच 2 जो हमारा है इसके ये सप्लाई टर्मिनल से तार निकालकर हमने लैंप 2 के दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ देनी है। और इसी तरह स्विच 3 के जो सप्लाई टर्मिनल है यहां से तार निकालकर हमने लैंप 3 के इस टर्मिनल के साथ जोड़ देनी है। ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ज़हन में हमेशा रखनी है हमने कि हमेशा जो न्यूट्रल वायर होती है, जो न्यूट्रल तार होती है वो ब्लैक यानी कि काली तार होती है, और जो फेज वायर होती है ये हमेशा सुर्ख यानी कि रेड में। तो यहाँ पर भी जो कॉमन तार होती है, जो तार जा रही है ये भी रेड वाली होगी, और इसको सप्लाई टर्मिनल जो जा रहे हैं यहाँ पर ये भी सुर्ख तार है, ये भी सुर्ख तार है और ये भी सुर्ख तार है।
ठीक है। तो इस तरह करके हम जो ये स्विच ऑन करेंगे तो ये लैंप ऑन हो जाएगा, फिर ये स्विच ऑन करेंगे तो ये लैंप ऑन हो जाएगा, और ये स्विच ऑन करेंगे तो ये लैंप ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हमने जो प्रैक्टिकल किया है उसकी अलामती डायग्राम, उसको हम कहते हैं सिंबॉलिक डायग्राम, अलामती डायग्राम पहले ड्रा की, उसको अच्छी तरह रीड किया, पढ़ा, और उसके बाद हमने फिर प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। अब ये चीज समझने के बाद हम आगे जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकल में आगे जाने से पहले हमारे पास चीजें जो जो जरूरी हैं या समझने के जो रिक्वायरमेंट है इस प्रैक्टिकल के लिए वो क्या क्या है वो देख लें। सबसे पहले जो इन चीजों की हमें जरूरत है उनमें हमारे पास वायर्स चाहिए, वायर न्यूट्रल और फेज के लिए। इसके बाद हमारे पास सप्लाई चाहिए, सप्लाई में हमारे पास जो सप्लाई मिल रही होती है जो हमने इस्तेमाल करनी है वो सीरीज बोर्ड से होकर आ रही होती है, ठीक है। ये सप्लाई हमारी न्यूट्रल और फेज 220 वोल्ट होने चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास टेस्टर होना चाहिए, इंसुलेशन, रिमूवर, क्लास, कटर, क्लोज प्लग, ये चीजें होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास 3 स्विच हैं वो हमारे पास होने चाहिए, हमारे पास 3 लैंप है ये होने चाहिए, सॉरी होल्डर है, और 3 लैंप हमारे पास मौजूद होने चाहिए। अब चलते हैं आगे इसको प्रैक्टिकल कनेक्शन करने की तरफ, वो देख लें। सबसे पहले हमने क्या करना है जनाब कि न्यूट्रल वायर को कॉमन कर लेना है। कनेक्शन करते हुए ये हमने ध्यान जरूर करना है कि जब भी हम कनेक्शन करें तो तारे मजबूती के साथ ट्विस्ट होनी चाहिए आपस में, ठीक है जी। ट्विस्ट होंगी तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो स्पार्क नहीं करेंगी, और स्पार्क नहीं करेंगी तो फिर कनेक्शन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो एहतियातें होनी चाहिए वो ये कि आपस में ये जो भी कनेक्शन हो वो अच्छी तरह मजबूती के साथ कनेक्शन होनी चाहिए। जब भी आप कनेक्शन करो तो कोशिश करनी है आपने मजबूत कनेक्शन। अब ये हम क्या कर रहे हैं, पहले जितने भी हमारे पास होल्डर हैं उनके पॉइंट्स को, न्यूट्रल को कॉमन करके एक एक टर्मिनल को हम दे रहे हैं। अब जैसे ये एक हमने कर लिया, एक होल्डर जोड़ दिया, ये हमने दूसरा होल्डर इसके साथ कनेक्शन करने लगे हैं। इसी तरह हमने तीसरा जो हमारे पास होल्डर है उसके एक टर्मिनल को हमने यहाँ पर कॉमन कर दिया। अब ये देखिए हमारे पास जो होल्डर थे उसके तीनों हमने पॉइंट कॉमन कर दिए हैं, और यहाँ से ये जो हमारी वायर है न्यूट्रल वायर ये आ रही है। बिल्कुल ये देखिए, अगर ड्राइंग में हम देखें तो ये हमने क्या किया, यहाँ से ये वायर हमने तीनों होल्डर के साथ जोड़ दी है। इससे अगला पॉइंट हमने क्या किया, 3 हमारे पास जो स्विच हैं ये देखें, मैंने स्विच पहले ही लगा लिए हैं, इनके कॉमन पॉइंट ये इसके कॉमन पॉइंट है। ये देखिए, आप स्विच को उल्टा करेंगे तो ये इसके कॉमन पॉइंट है, ये वाला कॉमन है, ये सप्लाई वाला है, ये कॉमन है, ये सप्लाई वाला, और ये कॉमन है, ये सप्लाई वाला। अब हमने पहले क्या करना है, इन तीनों स्विचेस के कॉमन पॉइंट को मिला दें। तो इसको मिलाने से सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसकी इंसुलेशन उतार लें, तार है इस तार को ट्विस्ट कर लें, अच्छी तरह ट्विस्ट करना है, क्योंकि जब भी हमने कनेक्शन करने हैं तो सबसे पहले जो एहतियाती तदाबीर हैं वो माइंड में रखनी है
कि जब भी हमने कनेक्शन करने हैं तो तार को छीलने के बाद अच्छी तरह ट्विस्ट कर लेना है। तो ये हमने अच्छी तरह इसको ट्विस्ट कर लेना है और इसके कॉमन पॉइंट को हमने इस पे लगा देना है। ये देखिए हमने तीनों जो पॉइंट थे कॉमन पॉइंट थे स्विच के उसको कॉमन कर दिया और यहाँ से हमने इसको काट दिया जो एक्स्ट्रा तार है। ठीक है जी। तो ये तीनों जो हमारे पास स्विच है उसके कॉमन पॉइंट हमने कॉमन कर लिए। ठीक है जी। अब क्या है, इसको सप्लाई देने के लिए हम इसकी सप्लाई तार कनेक्ट करेंगे। तो इसकी सप्लाई तार हम किसी भी पॉइंट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कॉमन पॉइंट के साथ। अब मेरे पास ये चीज़ करीब है तो मैंने क्या किया कि ये वाले स्विच के कॉमन पॉइंट के साथ मैंने सप्लाई जो फेज की बाहर से सप्लाई की तार है उसको इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है जी। हमारी ये सप्लाई की तार आ गई। अब अगला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हुआ, हमने जो प्रोसीजर है वो सारा कर लिया। अब अगला पॉइंट स्विच 1 से सूरज तार निकालकर लैंप 1 को के इस टर्मिनल को दे देनी है। इसी तरह स्विच 2 से यहाँ तक और स्विच 3 से यहाँ तक तार हमने जोड़ दिया। अगला हमारा ये प्रोसीजर है। अब ये देखें जो स्विच 1 है उसके हमने सप्लाई टर्मिनल से ये तार लगाई और यहाँ से जो हमारा लैंप 1 है उसके दूसरे टर्मिनल के साथ हमने इसको जोड़ दिया। इसी तरह हमने दूसरा जो स्विच है उसके कॉमन पॉइंट के साथ तार जोड़नी है। अच्छी तरह छीला, ट्विस्ट किया। और स्विच 2 के जो सप्लाई टर्मिनल है उसके साथ हमने इसको जोड़ दिया। इस तरह जोड़ के हमने जो स्विच हम होल्डर नंबर 2 है उसके दूसरे टर्मिनल के साथ हमने इसको जोड़ दिया। अब इसी तरह हमारे पास जो तीसरा लैंप है उसके लिए भी हमने सप्लाई टर्मिनल से तार को होल्डर तक लेकर जाना है। तीसरा लैंप भी हमारा ऑन होगा। अब
ये स्विच नंबर 3 है हमारे पास, इसके सप्लाई टर्मिनल से हमने तार लगाई और हमने यहाँ से जो हमारा होल्डर नंबर 3 है, लैंप यानी कि 3 है, उसके दूसरे टर्मिनल के साथ हमने इसको जोड़। ठीक है जी, अब ये हमने कनेक्शन कर लिया है। कनेक्शन करने के बाद लैंप्स को हमने सीधा कर लेना है और जो एक्स्ट्रा तारें हैं उसको साइड पर कर लेना है। तो ये हमारे पास कनेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये लैंप 1 है, इसको हमने लगा दिया होल्डर में। ये लैंप 2 है, इसको होल्डर में लगा दिया। ये लैंप 3 है, इसको होल्डर में हमने लगा दिया। हमारे पास कनेक्शन कंप्लीट है। अब मैंने ये सप्लाई क्योंकि हमें सीरीज बोर्ड से लेकर दी है, तो हमें चेक करना है इसमें फेज कौन सी है, न्यूट्रल कौन सी है, तो टेस्टर के साथ करेंगे। तो हमारे पास टेस्टर है, ये देखिए इसमें टेस्टर ऑन नहीं हुआ, इसमें ये देखिए टेस्टर ऑन हो रहा है। इसका मतलब ये जो टेस्टर ऑन है ये फेज है और जिसमें टेस्टर ऑन नहीं है वो न्यूट्रल है। ठीक है जी, अब हमने जो फेज वायर है उसको जहाँ पर टेस्टर ऑन हो रहा है उसमें लगाना है और जिसमें टेस्टर ऑन नहीं होना उसमें हमने न्यूट्रल लगानी है। अब ये न्यूट्रल है, सबसे पहले एहतियाती तदबीर में ये भी माइंड में रखना है, जब कनेक्शन करने लगे तो सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए। अब सीरीज बोर्ड में सबसे पहले क्या हमने न्यूट्रल वायर लगानी है। अब न्यूट्रल वायर मैंने चेक की एक मतलब फिर देखिए, इसमें टेस्टर ऑन नहीं हो रहा है, ये न्यूट्रल है, और इसमें टेस्टर ऑन हो रहा है, ये फेज है। अब इसमें हमने न्यूट्रल डाल दिया, देखिए ये हमारे पास न्यूट्रल मैंने कनेक्शन कर लिया और स्विच को हमेशा ऑफ पोजीशन पे होना चाहिए। अब फेज हमने फेज तार जो फेज में हमने ये लगा दी। ठीक है, अब मैंने कनेक्शन कर दिया, कोई भी लैंप ऑन नहीं हुआ। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। ये स्विच 1 है, ये थोड़ा सा लूज है। स्विच 1 है, लैंप ऑन हो गया। स्विच 2 हमने किया तो लैंप 2 ऑन हो गया। स्विच 3 हमने स्विच, ये हमारा लैंप 3 ऑन हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप इसको ऑन होना चाहिए। कभी भी इसको अगर एक करें तो सारे ऑन नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जॉइंट बिल्कुल ये आपको समझ आइए। इसके बाद आपने कनेक्शन देख लिए हैं। माइंड में रखना है कि जब भी कनेक्शन सप्लाई देनी है आपने सीरीज बोर्ड से, पहले आपने जब लगानी है तार वो न्यूट्रल वायर लगनी चाहिए, उसके बाद सप्लाई के लिए आपने फेज तार लगानी है, और जब उतारना है तो सबसे पहले आपने फेज वायर लगानी है, उतारनी है, और उसके बाद आपने न्यूट्रल वायर उतारनी है। तो ये था हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट नंबर 1। उम्मीद है आपको इससे पैरेलल कनेक्शन करने में आगे से आसानी होगी। बहुत शुक्रिया।